नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब मानव का शरीर है तो बीमारियां होती हैं, बीमारियां आती हैं जाती हैं, व्यक्ति स्वस्थ होता है अस्वस्थ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं और किन चीज़ों की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर बीमार आप होते क्यों हैं, कौन सी वजह होती है जो आप बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कोई भी बीमारी आपकी जिंदगी में हो, उसकी प्रमुख वजह क्या है। देखिए, बीमारियों के होने की तीन प्रमुख वजह है, तीन प्रमुख कारण हैं। शारीरिक कारण, मानसिक कारण और ग्रहीय यानी ग्रहों के कारण। शारीरिक समस्याओं के पीछे मुख्यतः सूर्य होता है, मानसिक समस्याओं के पीछे चंद्रमा होता है और ग्रहों की जो समस्याएं होती हैं ये विभिन्न ग्रहों से, अलग अलग ग्रहों से उत्पन्न होती हैं। कभी कभी हमारी संगति से और वातावरण से भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। यानी ग्रह, हमारा शरीर, हमारा मन हमारी बीमारी की वजह होता है। लेकिन कभी कभी हमारी जो संगति है, जो हमारी सोच है, जो हमारा माहौल है, ये भी हमें बीमार कर देता है। अब ये जानते हैं कि शरीर में जो बीमारियां होती हैं, शारीरिक समस्याओं का कारण क्या है और इन शारीरिक समस्याओं के उपाय क्या हैं, निवारण क्या है। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का मुख्य निर्माणक ग्रह होता है सूर्य। शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से सूर्य पर आश्रित होता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये स्वास्थ्य को जरूर खराब करता है। कुंडली में लग्न का स्वामी भी शरीर से संबंध रखता है। आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है वो आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर सूर्य भी कमजोर है और लग्नेश भी कमजोर है तो शरीर कमजोर हो जाता है। हमारा खान पान हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। इसीलिए खान पान के मामले में भी ध्यान देना चाहिए। अपने शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सूर्य देव की उपासना जरूर करिए और साथ में भगवान शिव की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान और शिव जी को जल अर्पित करिए और सुबह के समय ही भगवान शिव के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो शरीर की वजह से जो स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो पहले हमने आपको बताया कि शारीरिक समस्याएं किस वजह से पैदा होती हैं। अब जानते हैं कि मानसिक समस्याओं का कारण क्या है और मानसिक समस्या का निवारण क्या है। देखिए, आपके मन से जो ग्रह मुख्य रूप से संबंध रखता है वो है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है,
बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है तो ये आपके मन को कमजोर करता है, और कमजोर मन आपकी बीमारियों को आकर्षित करता है। आप बार बार बीमारियों के बारे में सोचेंगे, आपको घबराहट होगी बीमारियों से, आपका मन कमजोर होगा, तो वो बीमारियां आपको मिलेंगी और बार बार आप बीमार होंगे। कुंडली के जो तत्व हैं ये भी आपके मन को कमजोर और मजबूत बना देते हैं। अगर आपको मानसिक समस्या ज्यादा रहती है, मेंटली ज्यादा परेशान होते हैं, मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, तो इसमें उपवास रखना बहुत कारगर है। और मानसिक समस्याओं को दूर करने में एकादशी और पूर्णिमा का उपवास ज्यादा लाभकारी है, ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर मानसिक रूप से बीमार हैं तो एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। अपने खान पान को अधिक से अधिक सात्विक बनाए रखें। साथ ही साथ नियमित रूप से मंत्र का जप करें, भगवान के नाम का जप, अपने गुरु मंत्र का जप नियमित रूप से करें और कीर्तन करें। भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करेंगे तो आपका मन मजबूत होगा, आपका चंद्रमा बेहतर होगा। और जब आपका मन मजबूत होगा तो आप बहुत आराम से मानसिक बीमारियों से, वहम से और चिंता से बच जाएंगे। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की वजह से स्वास्थ्य में कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं, कारण क्या है और निवारण क्या है। देखिए, अलग अलग ग्रह कमजोर होने पर, गड़बड़ होने पर अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं। हर ग्रह के अंदर बीमारियां देने की क्षमता है, लेकिन अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। इसीलिए अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करें। और जिस ग्रह से आपको समस्या हो रही है उसके उपाय करें। अगर शनि की वजह से बीमारियां हैं तो शनि के उपाय करें, और सुरक्षात्मक ग्रह है मंगल तो मंगल को मजबूत करें। बीमारी हो जाने पर सबसे पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर की बात माने, और साथ में ज्योतिष के उपाय श्रद्धा और विश्वास से करें, तब आपको लाभ होगा। उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, और ये तंत्र है, वो मंत्र है। उस चक्कर में आदमी कभी ठीक नहीं होता, उसकी स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। और बीमारी को दूर करने के लिए अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो ग्रहों के लिए सलाह लेकर के रत्न धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी को चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहिए, चांदी का वर्क अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, हनुमान जी का जब श्रृंगार होता है
तो उन्हें चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ, तुलसी के पत्ते ये अर्पित किए जाते हैं। और बहुत सारे लोग हनुमान जी के शरीर पर चांदी का वर्क चिपका देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चांदी का वर्क तामसिक वस्तु है। चांदी को चमड़े में रख करके पीट पीट कर पतला किया जाता है चांदी का वर्क बनाने के लिए, इसलिए चांदी का वर्क एक तामसिक वस्तु है। तो चांदी का वर्क हनुमान जी को ना लगाएं और किसी भी देवी देवता को चांदी का वर्क लगी हुई मिठाइयां अर्पित ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।